ताबूत सकीना क्या है? इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? एबीके लर्निंग सपोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो में हम ताबूत सकीना के मुतालिक हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आप की औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते, वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था। वो मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था आसमान से नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों की सरकशी और इस्यां का दौर दौरा हो गया तो इनकी बदआमालियों के नहूसत से इन पर खुदा का ये गजब नाज़िल हो गया कि ये कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्त तारज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रुक को नजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वैरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चनाचा लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा, इसके अलावा अंबिया कराम की सूरतों के चिल्ले वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून की तरके की, उठाए लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त ये कौम खाना बंदोशों की सी जिंदगी गुजार रही थी और ताबूत सकीना भी एक खैमे में ही रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया जिसे इनके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस के मकाम पर अजीमुश्शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाया।
ताबूत सकीना को खैमे से निकाल कर इस इबादत गाह में रख दिया गया। इस इबादत गाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उस वक़्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगम्बरों की तज़लील और तहकीर इनका एक मामूल बन चुकी थी। इन पर जुल्म और तशद्दुद इनके लिए आम सी बात थी। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को जिंदा आरे से चीरा गया और बाद में इनके बेटे हज़रत यहया को इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया तो अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज़ हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हज़रत यहया के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत हमला किया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मक़दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और इसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख के सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदआमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलऊन हो गई, दुनिया में रुसवा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरे जमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो भी इस कौम की वही आदात और अतवार हैं, वही जुल्म जबर, तकब्बर, खुद को सारी दुनिया से आला और अरफा समझने का फनांस, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह की लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही मालो दौलत का लालच और माल जमा करने की वही सदियों पुरानी शैतानी तरीके, इनका कुछ नहीं बदला। आज भी उसी जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादत गाह तामीर करने का जुनून और इस तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार जो टाइस्ट के हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर इससे लिपट लिपट कर धाड़े मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत बन चुकी है, लेकिन अभी तक न समझ है। इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुर्रा अर्ज को खोद कर इसमें ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने मसीहा का बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। इसलिए एक आंख वाले मसीहा से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। इसकी आमद पर मुतहिद होने के लिए खुफिया तंजीमें बना रखी हैं जो इसे खुशामदीद कहकर इसे खुदा मान लेंगी। अज़ीज़ दोस्तों, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्चें की हैं, लेकिन हतमी तौर पर एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन सबसे करीन कयास थ्योरी ये लगती है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मक़दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुतालिक बहुत से नज़रियात हैं कि यह ताबूत अब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया है। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरकी वस्तिया में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में भी करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि बुहिरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नजरिया यह भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। तो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।